अयोध्या के विकास पर सीएम योगी की बैठक। पर्यटन और सौंदर्यीकरण को लेकर अहम बैठक। पर्यटन मंत्री समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अब वरिष्ठ अफसर गन्ना और धान क्रय केंद्र के साथ गौ आश्रय की भी करेंगे निगरानी। हरदोई में बैंक मित्र की हत्या का खुलासा। पैसों के लालच में हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे युवक। गाजियाबाद पुलिस ने किया बच्ची के अपहरण का खुलासा। पुलिस ने अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। बच्ची को सकुशल किया बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। बड़ी खबर, सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन देखा और विकास का मानक बनेगी अयोध्या। तो अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर के कि किस तरीके से जो विकास को आगे गति पहुंचानी उसको और तेज गति से अब उसका प्रचार प्रसार भी करना है और विकास कार्यों का जायजा लिया और मानक बनेगी विकास का जो एक मॉडल है वो बनेगा अयोध्या। तो अयोध्या में विकास की जो गंगा बहेगी, वहीं त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप संवरेगी अयोध्या। तो जो भी विकास होगा, जो भी उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका प्राचीन यानी कि धर्म और संस्कृति की परंपरा के साथ उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी बात तो आधुनिकता का अद्भुत समन्वय होगा, जिसमें आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनतम चीजों का भी समन्वय होगा। यानी कि धर्म और संस्कृति की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। उस बीच सोलर सिटी के रूप में बनेगी अयोध्या की पहचान। सीएम योगी ने कहा सोलर सिटी के लिए बनाई कार्य योजना और घाट बने आकर्षण का केंद्र तो होगा रोजगार सृजन। महेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए। महेंद्र, सीएम योगी ने किस तरीके से जब धर्म और संस्कृति की परंपरा की बात की, आधुनिकता के समन्वय की बात की, तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, क्या कुछ प्रोग्राम रहा, जानना चाहेंगे? देखिए आलोक, क्योंकि सीएम योगी जो है अयोध्या के प्रति शुरू से ही, जब से सत्ता उन्होंने उत्तर प्रदेश की संभाली है, तब से अयोध्या पे विशेष उनकी नजर है। कैसे अयोध्या को संवारने और सजाने के लिए दिन रात को कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में उनके ही कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी राम मंदिर मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है। सीएम योगी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि अयोध्या विश्व का सबसे अलग स्थान होगा, यानी विश्व की सबसे सुंदर नगरी होगी। इस तरीके से उनकी ये कल्पना है, उस कल्पना को साकार भी कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने राम की पैड़ी को भी, जैसे हरि की पैड़ी है, हरि की पैड़ी की तर्ज पर राम की पैड़ी पे भी अनवरत जल जो है बिखेरने का भी काम चालू कर दिया। वहाँ पे अब जल अनवरत हो रहा है और अयोध्या को साफ सफाई में विशेष रखा ध्यान जा रहा है। और नगर निगम जब से अयोध्या में बना है तब से सीएम योगी ने काफी इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के अयोध्या को विश्व के नक्शे में लाने में जो है सीएम योगी कामयाब होते दिख रहे हैं। इसी वजह से अयोध्या को जो है सुंदर सिटी के रूप में वो विकसित करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो महेंद्र हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि फिलहाल जो एक आकर्षण के केंद्र में होगा और रोजगार अवसरों का भी सृजन होगा, ऐसी होगी नई अयोध्या। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष और प्रधानपति सुजीत पांडे के हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। लगातार पीड़ित परिवार के घर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। सुजीत के परिजनों से मिलने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों से उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पुलिस सक्षम ना हो तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, इस बात का भी जिक्र किया। देखिए, सुजीत पांडे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो यहाँ अध्यक्ष, व्यापार सभा के अध्यक्ष भी थे। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर हत्या हुई है तो
तो हत्या होने का मतलब है कि लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ अब बची नहीं है। तो यहाँ सब लोग अब भयभीत हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ में कांग्रेस ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा के कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी ये भूल जाती है कि वो लगातार विपक्ष में ही रहते हुए आज सत्ता में पहुंची है। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ यही मांग कर रही है कि किसानों को लेकर जो प्रोपेगेंडा करती है। भाजपा आखिर एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना रही है? गाय को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारे गौवंश गौशाला में भूखे मर रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट और प्रचार के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए भूल जाती है। उसके बाद तानाशाही रवैया भाजपा सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, ये कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पार्टी लगातार विपक्ष में रहते हुए और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते हुए सत्ता में आई, आज वो कांग्रेस जनों को इसलिए हाउस अरेस्ट और कांग्रेस नेताओं को इसलिए नजरबंद कर रही है कि वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा खूब करते हैं किसानों के नाम पर, आखिर एमएसपी कानून का हिस्सा क्यों नहीं है? एमएसपी को भी एक डेडलाइन बढ़ा दो आप कानून के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के हितों को मारा जा रहा है। लगातार 30 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए। कांग्रेस पार्टी का ये घोषित कार्यक्रम था, उसके बाद इस तरीके का रवैया भाजपा सरकार का और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का पूरी तरीके से हिटलरशाही रवैया है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कमिश्नरी बनने के बाद महिला अपराध को कम करने के लिए लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने अपने 38 दिन के कार्यकाल में कहीं पर भी कोई महिला अपराध की घटना नहीं घटित हुई। बहरहाल महिला अपराध को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि 200 कैमरे लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। अगर कोई महिला या लड़की अकेले जाती है, उसके साथ कोई छेड़खानी या किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने की हरकत की जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस एक सूचना कैमरों के माध्यम से मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। अब मंचलों पर लखनऊ पुलिस लगाम लगाएगी। इन्हीं तमाम विषय को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने। भीड़ भाड़ वाले इलाके पे देखा गया है कि वहां पे कई जगह होता है जहां पर पुलिस की मौजूदगी नहीं रहती, वहां पे कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं आ जाती हैं। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, कैसे रोका जाए, कैसे महिलाओं के प्रति अपराध को कम किया जाए, इसी तमाम विषय को लेकर हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हैं, जिनसे जानते हैं सर सरकार भी संजीदा है, आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं महिला अपराध को लेकर? देखिए, महिला अपराधों पर नियंत्रण और उनके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इस नवरात्र में मिशन शक्ति का प्रारंभ किया। मिशन शक्ति के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगा। आपके जो आपने प्रारंभ किया था अपने वक्तव्य का उसके क्रम में, कि जो आप कहते हैं कि महिलाएं सड़क पर चलती हैं, छेड़खानी हो जाती हैं वगैरह वगैरह, उनको रोकने के लिए ही लखनऊ में खास करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे देश में 10 शहरों में चलाया जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश में केवल एक शहर लखनऊ टेकअप किया गया है। सेफ सिटी के तहत केवल महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण देने के लिए, उनको सुरक्षा का एहसास कराने के लिए सेफ सिटी लखनऊ में 3 तरह की कार्रवाई चल रही है। एक शहर में बहुत ज़्यादा पिंक बूथ बन रहे हैं, उसमें करीब 30 प्लस बूथ बन के तैयार हैं, उनमें हमारे महिला सिपाही बैठने लगी हैं। कुल मिला के 100 पिंक बूथ बनने हैं, जो कि निर्माण की प्रक्रिया में है। साथ ही साथ हमारे पिंक पेट्रोल और पिंक स्कूटी हैं। पिंक पेट्रोल 10 है हमारे पास, जो कि 4 पहिया वाहन है। पिंक स्कूटी 100 हैं, 2 पहिया वाहन, इसमें महिलाएं बैठती हैं। ये तीनों जो व्यवस्था है, पिंक बूथ, पिंक पेट्रोल, पिंक स्कूटी, इसमें सब में महिला पुलिसकर्मी ही रहेंगे और इनका केवल एक दायित्व है कि महिलाओं की सुरक्षा का ही कार्य करेंगे, और कोई कार्य इनको नहीं दिया गया है। इनको ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, मॉल में, बाजार में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, स्कूल में, कॉलेज के आसपास रखा गया है, जहाँ की महिलाओं लड़कियों का ज़्यादा आना जाना होता है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो सके। कोई जगह ऐसा नहीं बचे जहाँ की इनकी तैनाती नहीं हो। ये तो वर्तमान व्यवस्था की जा चुकी है। जो भविष्य की योजना है सेफ सिटी के अंतर्गत, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर के हम लोग मीटिंग की थी
इस सेफ सिटी के तहत पूरे लखनऊ शहर में 200 जगहों पर कैमरे लगने वाले हैं और उन कैमरे जो लगाए जा रहे हैं उनका मकसद केवल एक है, महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा। ये कैमरे जहां लगाए जाएंगे उन हॉटस्पॉट्स पर लगाए जाएंगे जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं विगत वर्षों में हुई है या महिलाओं संबंधित अपराध हुए हैं। वो कैमरे क्या क्या कैप्चर करेंगे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनिशियली हम लोग इसी बिंदु पर काम कर रहे हैं कि उस कैमरे में जो AI रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे, वो ये देखने की कोशिश करे कि यदि उस कैमरे के सामने से कोई लड़की गुजर रही है, कोई महिला गुजर रही है, यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तुरंत उसे कैप्चर कर ले, कैप्चर करके उसका अलर्ट UP 112 को भेज दे, हमें भेज दे, जिससे कि जो नज़दीकी नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो पुलिस की व्हीकल है, UP 112 की व्हीकल है या पिंक पेट्रोल है, पिंक स्कूटी तुरंत पहुंच जाए। सो बहुत सारी बातें हम लोग रखना चाह रहे हैं उसमें AI इंटेलिजेंस में। जो लड़की जा रही है, कोई बार बार मोटरसाइकिल आगे पीछे चारों तरफ घुमा रहा है, कोई लड़की जा रही है, कोई ज़बरदस्ती से बात करने की कोशिश कर रहा है, वरना हम लोग कोशिश ये करें कि लड़की के चेहरे का हाव भाव देखें। चेहरे का हाव भाव जैसे ही एबनॉर्मल दिखे उसको वो कैमरा कैच कर ले और कैच करने के साथ तुरंत ही जैसो हमें अलर्ट कर दे। सर, ये जगह कौन सी होगी और जो पॉइंट होंगे जहाँ पे ये 200 कैमरे लगाए जाएंगे? ये बताया मैंने, एक पॉइंट पर 5 कैमरे लगेंगे। 200 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो पॉइंट हम वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर विगत वर्षों में महिलाओं संबंधी अपराध या छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं, संज्ञान में आई हैं। उनका डाटा हम UP 112 से ले रहे हैं, उनका डाटा हम अपने थानों के क्राइम से ले रहे हैं। तो आने वाले समय में माना जाए कि अगर कोई भी मनचला किसी लड़की या महिला से छेड़छाड़ की कोशिश करता है तो वो कैमरे अलर्ट करेंगे और कहीं कहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? 100% कार्रवाई होगी। मैं इसके साथ यही बताना चाहूँगा, देखिए जब मैंने ज्वाइन किया था, आपसे बात हुई थी, हमने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ अपराध ना होने देना सरकार की और मेरी प्राथमिकताओं में है। और जिससे मैंने ज्वाइन किया मैंने यही कोशिश की, कोई भी ऐसी घटना यदि हो तो तत्काल कार्रवाई हो। आप इस पिछले 37-38 दिनों में आपने कोई ऐसी घटना ना देखी होगी, कहीं नहीं टीवी में चलते देखा होगा, अखबार में नहीं पढ़ा होगा, जो अक्सर आता है कि साहब महिला के साथ छेड़छाड़ घटना हो गई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो मनचाला फिर परेशान कर रहा है, वो स्कूल जाना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह। आपने नहीं देखा होगा। इसलिए आपके माध्यम से पिछले कार्यकाल, इस कार्यकाल जो 37-38 दिन के हुआ हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ की जनता को, लखनऊ की सम्मानित महिलाओं को, लड़कियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि एक तो पुलिस का, मेरे अंदर जो पुलिस है उसका पहला पूरा प्रयास रहेगा कि आपके साथ कोई घटना हो ही नहीं, और यदि खुदा न खास्ता घटना घटित हो जाती है तो उसमें तत्काल प्रभावी कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, एक मेरा लास्ट सवाल है, पिछले जब आप यहाँ DIG रहे तो हर एक आदमी से आपका जुड़ाव था और लोग बड़े नॉर्मली आपसे बात कर लेते थे, आम नागरिक। अब आप कमिश्नर हैं, बड़ा दायित्व है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, समय भी कम रहता है, कैसे जनता से फ़ोन पे संवाद आप स्थापित कर पाते हैं? आप बात भी करना चाहते हैं, तमाम लोगों से सोशल मीडिया कुछ पे चीज़ों को देखकर आप कार्रवाई कराए हैं, तो ये सब कैसे समन्वय बैठता है आपका? मेरी बात हो जा रही है, जितना मेरी SSP के रूप में बात होती थी उतना ही करके बात हो जा रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई वाकया नहीं होगा कि जब कोई आम जनता के व्यक्ति हमसे बात करना चाह रहा होगा और हमसे बात नहीं हो पाई होगी, सारी बात हो जा रही है। तो ये थे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिला अपराध को लेकर तमाम ऐसे चौराहे और पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां विगत वर्षों में महिला से जुड़े अपराध हुए हैं। वहां पर ऐसे कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जो भी मनचला किसी महिला को घूरेगा भी तो कहीं न कहीं लखनऊ पुलिस उसे सलाखों के पीछे भेजेगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ उमेश मिश्रा, लाइव टुडे, लखनऊ। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार? लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ लाइव।
स्वागत है ब्रेक के बाद। सीतापुर में देवस्थान की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर उस जमीन पर दीवार बना रहे हैं। आरोप है कि जमीन पर भूमाफिया जबरन कब्जा कर रहे हैं। तंबौर थाना क्षेत्र हजरतपुर खामरिया गांव के ग्रामीण शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां थाना दिवस होने के चलते डीएम विशाल भारद्वाज से ग्रामीणों की मुलाकात नहीं हो पाई और ग्रामीण अपने शपथ पत्र मजिस्ट्रेट को देकर चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि देव स्थान छीना जा रहा है, उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। बता दें कि तंबौर इलाके में हजरतपुर खमरिया में देव स्थानम स्थित है, जो 200 साल पुराना है, जिस पर भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं। सर समस्या यही है कि सर हमारा देवस्थान छीना जा रहा है सर, दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं सर। ये हजरतपुर कमरिया ग्राम सभा में सर स्थान है, नाथू बाबा का स्थान है, बहुत पुराना सर, 200 साल पुराना है सर। हमने शिकायत दी थाने में दी, थाना तंबोर में सर, और सर एसडीएम साहब लहरपुर में सर दी है। वहाँ से क्या कार्रवाई हुई है? सर कोई कुछ कार्रवाई सर नहीं हो, उस पर अवैध निर्माण चल रहा है सर उसमें दीवार उठाई जा रही है तो मिट्टी पड़ रही है सर। 10 बिस्वे जमीन है सर इसमें यहाँ पे 10 लोग आए हुए हैं। तो देवस्थानम पर भूमाफियाओं का कब्जा, जिसको लेकर के अब आवाज तेज होती नजर आ रही है। ग्रामीण अब सामने आए हैं। ग्रामीणों ने पूरी तरीके से इसका विरोध दर्ज किया है कि भूमाफियाओं का कब्जा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी भी साफ तौर पर सामने आ रही है, जिसका चल करके विरोध हो रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर में कचहरी गेट के सामने जिले के वकीलों ने प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सिद्धार्थ सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए NH-28 पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और एटा में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। साथ ही प्रदर्शन के बाद वो पैदल मार्च करते हुए 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हमारे एक शास्त्रीय अधिवक्ता थे, उनको जो है पुलिस द्वारा जबरदस्ती घर में घुस करके बर्बरता पूर्वक मारा गया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। उस अपराध को हम लोग जो है कि ताकि पूरे समाज में, पूरे अधिवक्ता समाज को सारे जागरूक करते हुए ये जो किया गया है आज उसी लिए किया गया है और उसकी निंदा हम लोग पूरी भर्त्सना करते हैं। और इतना जघन्य अपराध ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो किया गया है आज तक कभी नहीं किया गया। और हम लोग, हमारी मांग है यह, डीजीपी को बर्खास्त किया जाए, एसपी को बर्खास्त किया जाए, डीएम को बर्खास्त किया जाए और जो पुलिस कर्मचारी वहां शामिल थे उनको तत्कालिक प्रभाव से नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं यूके से सहारनपुर लौटे 18 लोगों के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना सैंपल लिए। सैंपल जांच के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिए गए। इसके साथ ही सभी लोग 28 दिनों तक स्वास्थ्य टीम की निगरानी में रहेंगे। हालांकि अभी किसी में भी खांसी बुखार की शिकायत नहीं मिली है। यूके समेत अन्य देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर देश भर में खलबली मची हुई है। जो लोग यूरोपियन किंगडम से सहारनपुर लौटे हैं, उनकी लखनऊ और पंजाब से लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गए और उनकी तलाश शुरू की गई, जिसमें 18 सहारनपुर में मिले। सभी की कोरोना जांच करते हुए उनके सैंपल लिए गए। हमारे पास लखनऊ से आई थी, जिसमें 18 लोग हैं। ये सब हमने ट्रेस कर रखे हैं और इनके सैंपल्स भी हो गए हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं। और अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भी इंटरनेशनल, अगर कोई बीमार सिम्टोमेटिक होता है उसके लिए अलग से व्यवस्था वार्ड बनवाने की भी कह रखा है। और जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे। सर क्या कोई सिम्टम्स मिले हैं इन लोगों को? ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है। कुछ तो बहुत, इनके 14 दिन पूरे भी हो गए हैं, अपने घर में आराम से ये लोग रह रहे हैं, बाहर निकलने के लिए मनाही कर रहे हैं। सर जो नया स्ट्रेन है, इसमें क्या शुरुआत कहाँ से होती है, क्या लक्षण होते हैं? इसमें लक्षण सब वही पुराने जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है नया लक्षण। बस उसने म्यूटेट, ऐसा कह रहे हैं लोग कि म्यूटेट हो गया वायरस। हमारे यहाँ कोई ऐसा अभी इसका मरीज नहीं। बुलंदशहर में 2 किशोरियों और महिला के मिट्टी खुदाई के दौरान डांग के नीचे दब जाने से तीनों की मौत हो गई। इस घटना से आसपास में अफरा तफरी मच गई। मौके से लोगों ने राहत बचाव कार्य जारी कर दिया। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। बचाव के दौरान निकली 2 किशोरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।
मना कर रही तो मैं कि चल घुसे का मट्टी की और खात मैं कि चल घर को आयु मानी ना पिंकी मैं तो घुसाऊंगी मैं कि चल काय को घुस रही रेंद पर को मानी ना। ये कितने लोग दबे थे उसमें 3 है, एक लड़की एक 2 लड़की एक वही जनानी। ये गांव ढलना है, जिसके गांव के किनारे गड्ढा है पोखर टाइप, तो उसमें पोत मिट्टी के लिए कुछ महिलाएं बच्चे मिट्टी निकाल रहे थे, तो उसी समय ढाह गिर जाने से दब गए। तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 3 से 4 तक थे, जेसीबी ला करके जो है ये खुदवाया गया है, जिसमें 3 मिले हैं। एक दीपांशी पुत्री सोनू उम्र 12 वर्ष, ये तिमरपुर की रहने वाली है, और ढलना की 2 हैं, कविता पुत्री सुंदर उम्र लगभग 17 वर्ष और मीनाक्षी पत्नी सुलेंद्र उम्र लगभग 25 वर्ष। तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया, एम्बुलेंस जो मौके पर बुलाए थे। उनकी हालत कैसी बनी हुई है सर? अब एम्बुलेंस से भेजा गया है, वो डॉक्टर साहब से हम संपर्क करेंगे फिर बता पाएंगे। 3 मृतक महिलाएं मिली हैं उसमें। अच्छा, कितनी उम्र है महिलाओं की? एक की 9 साल के आसपास, एक के 12 साल, एक के 28 साल है। तो इनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, पुलिस कार्रवाई करेगी आगे जैसे भी होता है। धरना गांव है थाना नरसेना में, जहां ढांक गिरने से 3 महिलाएं, जिसमें 2 महिलाएं एक बच्ची थी, दब गई थी। और जैसे ही इसकी जानकारी हुई, एसडीएम क्षेत्राधिकारी और थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। जेसीबी की मदद से इनको वहां से निकाला गया। तीनों को चिंताजनक हालत में अस्पताल भेजा गया, जहां तीनों की मृत्यु हो गई। कितनी देर चला था ये रेस्क्यू ऑपरेशन? करीब 15-20 मिनट के अंदर ही इन्हें निकाल लिया गया था, लेकिन चूंकि मिट्टी ज़्यादा थी और उसमें दबने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी आज से 2 दिन तक बूथ स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाएगी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र को बांटेंगे और किसानों के हित में किए गए कामों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, इसको लेकर भी लोगों से बात करेंगे। लखनऊ में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, भाजपा गरीबों और किसानों की पार्टी है, लेकिन विपक्ष किसानों को बरगलाने में लगा है। किसानों को भाजपा पर भरोसा और उनके हक के लिए भाजपा हमेशा खड़ी रहेगी। होगा किसानों को समझ में आएगी बात। उत्तर प्रदेश में तो है ही है, उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल थोड़ा बहुत आंदोलन कर रहे हैं अपने मंचों से, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा है। कल पहली बार आदरणीय मोदी जी 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट सीधे ट्रांसफर किया है, और 1 रुपये के बिचौलिया ने, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में, कांग्रेसियों के कार्यकाल में कहा जाता था 1 रुपया चलता है, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन कल 2 करोड़ किसानों के खाते में उत्तर प्रदेश के अंदर भेजा गया, और 1 रुपये का कमीशन या बिचौलिया नहीं हुआ। यानी किसानों को स्वतंत्र उत्पादन बेचने का अधिकार और उनके खाते में जाकर पैसा भेजने, उनकी चिंता करने के बाद आदरणीय मोदी जी। सर, आपके हवाले से ये समझा जाए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं कर रहे, विपक्ष कर रहे हैं? नहीं, उसमें मान लीजिए कुछ किसान भी हैं, लेकिन हम जो किसान है, किसान संगठन है, उससे बात करने को तैयार हैं, और वह समझौता भी चाहते हैं, और वह तैयार है, लेकिन इसमें राजनीतिक दल के एंट्री हो जाने के कारण वो लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं। मान लो पंजाब के आपको चिंता करो, कम्युनिस्ट हैं तो आप चिंता करो, केरल में, बंगाल में आप 25 साल शासन किए हैं, वहाँ के किसानों को पक्का मकान हो जाए, किसान सम्मान निधि मिल जाए, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिल जाए, गैस का कनेक्शन मिल जाए, ये सब की चिंता करो। ममता जो नहीं दे रही है, केंद्रीय योजनाएं वो जो रोक रही है, आप पंजाब में आकर बैठे हैं धरने पर, बिना मतलब के धरने पर बैठे हुए। वहीं राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। एटा पुलिस और एटा प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही पुलिस के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ को वकीलों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 23 तारीख को एटा में सरकारी वकील राजेंद्र शर्मा से पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बर्बरता की थी, जिसको लेकर लखनऊ में वकीलों ने प्रदर्शन किया। ये बहुत ही निंदनीय और निर्दनीय नहीं, बहुत बर्बरतापूर्ण घटना है। ऐसा तो किसी अपराधी के साथ व्यवहार करना भी परमिसिबल नहीं है कानून में, और पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए हमारे अधिवक्ता भाई को घर से गिरफ्तार किया है। जो आप मीडिया बंधुओं ने भी देखा है, जिस तरीके से वो ना कोई दबंग थे, एक बुजुर्ग अधिवक्ता है, और उनको जिस तरीके से पीटा गया है,
इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है और हमारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि वहां के एसपी डीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से पुलिस स्टेट बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश को, हम उसके खिलाफ हैं। हर आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। अधिवक्ता समाज जो सबसे ज्यादा प्रबल है और सबल है, तो उसके साथ ये ज्यादती हो रही तो बाकियों के साथ क्या होगा। एटा में राजेंद्र शर्मा जो कि सरकारी वकील तो 20 साल से सरकारी वकील थे, उनका एक बाहुबली के इशारे पे लोकल प्रशासन ने जिस तरीके से उनके मकान पे कब्जा कराया है और एक वकील को जो कि यूनिफॉर्म में थे उनका दरवाजा तोड़ के घसीटा गया है। ये उनको नहीं घसीटा गया है, हर अधिवक्ता का सम्मान घसीटा गया है, हमारी गैरत घसीटा गया है और उनको जानवरों के तरीके से मारा गया जैसे वो किसी टेररिस्ट को मार रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन या सरकार अपने नागरिकों के साथ एक आतंकवादियों की तरह से व्यवहार करेगी? हम उसके खिलाफ है। ये लड़ाई तो हमारी अभी आगाज है। जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती उन दोषियों को, उसमें सिपाही रहा हो, कांस्टेबल रहा हो, दरोगा रहा हो या वो कप्तान वहां का जिसने अभी तक उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनको दंड नहीं दिया जाता है, हमारे पीड़ित अधिवक्ता को जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है, ये हमारी लड़ाई अभी आगाज है, ये जारी रहेगी, ये अंतिम नहीं है, शुरुआत है। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में PMWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों का समारोह में उनको सम्मानित किया गया। वरिष्ठ कवि नरेंद्र भूषण, डॉक्टर मालविका हरिओम, इमरान कुरैशी, मोनी मिश्रा के साथ साथ कवित्री सीमा गुप्ता एवं गीतकार अलका अस्थाना समेत कई हस्तियों को अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि गीतकार अलका अस्थाना को अपने काव्य व उत्कृष्ट लेखनी के लिए कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उनकी लेखनी की धार कमाल है और अनकहे अल्फाजों को बयां करती है। इसकी वानगी मंच संचालन से भी साफ नजर आई, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना भी की। वहीं समीक्षा अधिकारी सीमा गुप्ता ने अटल जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए बताया कि अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में आए अन्य सम्मानित लोगों ने भी अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। भारत रक्षा मंच ने लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आयोजित एक शाम श्री राम जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रोफेसर अमित पुरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री पवन उपाध्याय, सुबोध पांडे, अश्विनी द्विवेदी, पवन वाजपेयी, श्री विनोद तिवारी, अमन तिवारी, अनिल सिंह, सरविंद दीक्षित ने भजन संध्या में शिरकत की। इस दौरान व्यवस्थापक मनीष वर्मा एवं अनेक स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक भारत रक्षा मंच के पूर्णकालिक राष्ट्रीय विस्तारक आशीष वाजपेयी और सार्थक ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। सभी को गीता एवं पुष्प देकर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि भारत रक्षा मंच जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुखर हिंदू, प्रखर राष्ट्र हिंदू व हिंदुत्व संस्कृति सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध, जिसमें आयोजक आशीष वाजपेयी लगातार इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।